बात कर रहे थे, बीपीसीएल के नतीजे जारी हो गए। एक बार जरा नंबर्स आपके सामने रख देते हैं। तो घाटा यहाँ पर 3,962 करोड़ के आसपास का दर्ज हुआ है। हम तकरीबन अनुमान घाटे का 12,040 करोड़ का अनुमान था। उसके सामने तो घाटे का आंकड़ा छोटा ही दिख रहा है। जरा एक बार रेवेन्यू और इबिटा लॉस भी देख लें। इबिटा लॉस हमारा 14,600 करोड़ के आसपास का आने का अनुमान है। देखते हैं, इसका मतलब ये लगता है कि उतना नुकसान होगा नहीं जितना हमें लग रहा था। ये है आपके लिए घाटे का आंकड़ा काफ़ी कम दिखेगा। 3,200 करोड़ के मुनाफे से 3,900 करोड़ के घाटे में ये इतना बुरा घाटा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि घाटा आया है तो ये बड़ा बात होगी, नहीं। मुनाफे से घाटे आना तो तय ही था, लेकिन घाटा बहुत ही कम आया है। 12,000 करोड़ के घाटे के सामने सिर्फ 4,000 करोड़ का तो काफ़ी बढ़िया खा जाएगा भाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक ही किया है इन्होंने। आय 1,27,1,28,000 करोड़ के आसपास की आनी चाहिए। उससे खैर फर्क नहीं पड़ता। आय का आंकड़ा उतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है इसके लिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि घाटा कितना आया, क्या आया, ये देखना है आपको। तो घाटे का आंकड़ा तो ठीक ठाक है। एक बार जल्दी से कुणाल जी चार्ट देख लें। इसके लिए दोनों तरफ के लेवल बता दें जरा कि किसके नीचे खराब, किसके नीचे अच्छा। अनिल जी देखिए, जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 318 रुपए का है, 318। तो 318 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। और पिछले हम देख रहे हैं कई दिनों से 318 का लेवल पार नहीं कर पा रहा था, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 318 का है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 340 तक का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो 318 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय होगी। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। नीचे सपोर्ट 300 पर है, तो 300 से 317 के बीच में नो ट्रेड जोन है, होल्ड करने की राय। ये तो बीपीसीएल के नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। सर जरा बताइए इस पर व्यू किस प्रकार का बन रहा है। इस पर मैं आपसे बेसिकली दिक्कत क्या है नेहा, ये स्टॉक्स है ना, नंबर्स पे बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाते नहीं, क्योंकि इनके नंबर्स में 50 एडजस्टमेंट मिलते हैं। अल्टीमेटली आपको इनमें ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है कि क्रूड के लिए तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए कितनी अंडर रिकवरी है। वो डिटेल जब दिखेगी ना, उसके बाद ही आप मन बना पाएंगे। बाकी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर उम्मीद से बेहतर है। आय भी 1,51,000 करोड़ के आसपास है, तो नंबर्स खराब तो नहीं है ना। नंबर्स की वजह से नहीं गिरना चाहिए। गिरना है तो इसको क्रूड की वजह से। अब $95 के क्रूड पे क्या बढ़ेगा बीपीसीएल? प्रॉब्लम ये है, अगर ये क्रूड अगर 85 से 87 के आसपास होता, ये नंबर होता तो 2-3% चल जाता था। एग्जैक्टली वही। ऑलराइट, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी घंटे